मासूम बेटियों के साथ दुराचार करे तो उसे छोड़ना चाहिए क्या? और जेल भेजना उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है, जेल में गए, जमानत हो गई, आके फिर दुराचार कर लिया। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। समाज की स्वव्यवस्था के लिए दुष्टों को कुचलने का अभियान चालू रहना चाहिए। तो सुना आपने, ये है एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आपराधिक तत्वों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। मौका था भोपाल के गुफा मंदिर स्थित भगवान परशुराम के 21 फीट की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति के अनावरण का, जहां सीएम ने साफ कहा कि दुष्टों को कुचलने के लिए हथियार उठाना पड़ता है और यही संदेश भगवान परशुराम ने दिया है। इसी के साथ ही सीएम शिवराज के सख्त तेवर के साथ ही सौम्य रूप भी देखने को मिला, जहां उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कई बड़े ऐलान किए। भर्ती प्रारंभ की है, 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। और एक बात और, जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम अतिथि शिक्षक भी संस्कृत के रख लेंगे। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल 5000 कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं, उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज के परशुराम जयंती पर पुजारियों समेत मंदिर समिति को अधिकार देने, स्कूलों में भगवान परशुराम का चरित्र पढ़ाने जैसे कई बड़े ऐलान को मिशन 2023 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सीएम के ऐलान से एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आएगा। वहीं सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस को एतबार नहीं है और वो सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं अध्ययन दर्शन सुनती तो 3% हमने बगैर किसी के मांगे मानदेय बढ़ा दिया था। बगैर किसी के मांगे महाकाल के 350 करोड़ रुपए और उसके गर्भगृह के लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जो काम आज चल रहा है। तो ये इस तरह के सम्मेलन में याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो वैसे ही मुख्यमंत्री किसी जाति या धर्म का नहीं होता और राजा होता है, वैसे ही सब होना चाहिए। लेकिन अब वो याचनाएं की हैं आलोक शर्मा जी, देखते हैं कितनी पूर्ति होती। मंच कोई भी हो, अपराधियों को चेतावनी और लोगों को प्यार, मामा के साथ सीएम का बुलडोजर अवतार और जनता को सौगात, यही अंदाज है जो सीएम शिवराज को जनता से जोड़ता है। लेकिन मामा के बदले स्वरूप और तेवर का कांग्रेस क्या जवाब देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव परशुराम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते। सीएम शिवराज के नए अंदाज और बदले स्वरूप के क्या मायने? क्या सौगातों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज मिशन 2023 की कर रहे हैं तैयारी? सरकार के ऐलान पर क्यों नहीं कांग्रेस को एतबार? बीजेपी सत्ता और संगठन की रणनीति का कांग्रेस कैसे देगी जवाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मण वर्ग को लेकर काफी चिंतित नजर आए और मौका था परशुराम जयंती का, मौका था परशुराम भगवान की
मूर्ति स्थापना का। भोपाल गुफा मंदिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम के जो आयोजक संयोजक थे उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को ब्राह्मण समाज की कुछ चिंताओं से अवगत कराया। तो मुख्यमंत्री महोदय उनसे इत्तेफाक रखते हुए यह बोले कि जो सुदूर अंचल के मंदिर हैं जहां दान दक्षिणा चढ़ौती चढ़ावा कम है वहाँ 5,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। मंदिर की ज़मीन नीलाम होगी तो मंदिर के माध्यम से ही होगी और जो वैदिक रीति रिवाज से पठन पाठन कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कुल मिलाकर ब्राह्मण समाज की मांगों की तरफ मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया और इस पूरे कार्यक्रम में पार्टी कहीं ना कहीं विलोपित दिखी। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर चाहे सुरेश पचौरी जी हों या अन्य बड़े नेता हों, पीसी शर्मा जी हों, विपक्षी दलों के नेता भी इस मंच पर नजर आए और यह ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम दिखा। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की, उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का चरित्र जो है वो दुष्टों के दलन का है, दुष्टों के दमन का है। तो दुष्टों को कहीं भी किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं और जो पीड़ित शोषित वंचित हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों उनका उत्थान करेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हालांकि कांग्रेस इसको एक वर्ग विशेष की राजनीति से जोड़कर देख रही है और 2023 में उसका फ़ायदा उठाने की बात कह रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शंकर जी, सीएम साहब ने ब्राह्मण समाज को लेकर कई घोषणाएं की, तो कांग्रेस ये कह रही है कि याचनाओं के बाद अगर, प्रार्थनाओं के बाद अगर कुछ मिल रहा है तो मतलब नहीं है, उन्हें तो वैसे ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को कुछ कहना है, अब बेचारे पचौरी जी हो चाहे शर्मा जी हो, कुछ न कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि उनके हाथ से तो रेत जैसे निकल गया है सारा मामला, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ो और सब सरक जाती है। अब आज ये कहने लगे कि वर्गवाद की राजनीति है। अरे भैया, आज परशुराम जयंती है। मैं सबसे पहले आदरणीय पुरोहित जी, आपको, चैनल में बैठे हुए अन्य मित्रों को और प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई देता हूँ। परशुराम भगवान पूरे प्रदेश की उन्नति और प्रदेश के आवाम की तरक्की करें, स्वस्थ रखें, कोरोना से निजात दिलाए। आपके चैनल की कृपा से ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात कांग्रेस की, तो बीजेपी कुछ भी करे और शिवराज जी अगर मुंह खोले थोड़ी सा भी, शिवराज जी अगर मुंह खोले थोड़ी सा भी, तो उनको कुछ न कुछ बोलना है। अब उनको एतबार नहीं है, कांग्रेस को तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर एतबार जब नहीं बचा, जब उनका आत्मविश्वास खत्म है, तो दूसरों के ऊपर एतबार, और उनके एतबार का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हम उन गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर पुजारियों को, जहां मंदिर ग्रामीण अंचलों में है, सुदूर अंचलों में है, जहां बहुत दर्शनार्थी या भक्त नहीं पहुंच पाते, उनको हम 5,000 रुपए का मानदेय देंगे। मैं सोचता हूँ इसमें कहाँ विषय है राजनीति का, कहाँ विषय है। पर हर बात को उन्होंने कहा है कि जो खेत जमीन है, मंदिरों के चढ़ा के गए हमारे पुरखे, जिन्हें मंदिर बनवाए और अन्य भक्तों ने, उसकी नीलामी होगी तो मंदिर समिति के माध्यम से और पुजारी के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के अतिथि शिक्षक जहां आवश्यक हैं, जरूरी होंगे, हम रखेंगे। उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे। संस्कृत हमारी देव भाषा है और इसको हिंदुस्तान की पुरातन भाषा है। सच यह है कि बिना संस्कृत पढ़े हम हिंदुस्तान की उन गूढ़ तत्वों को, चाहे वो आयुर्वेद के हो, चाहे अथर्ववेद के हो, चाहे सामवेद के हो, और चाहे राजनीतिक सूत्र हो,
हम जान ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो सारी विद्या लुप्त तो हो रही है। जी जी। और इसलिए अगर कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं, उनको अगर ये कहा गया है कि स्कॉलरशिप दे, और जो उन्होंने कहा याचना, एक गलत इंप्रेशन है शर्मा जी के दिमाग में। वो लगता है कि वरिष्ठ ब्राह्मण है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, पचौरी जी को भी, पर उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ने भिक्षाटन सिर्फ जनेऊ के समय किया है। बाकी सुदामा जी गए थे कन्हैया के यहाँ, और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ये कन्हैया जी ने किया था अपने मित्र के साथ, सुदामा के साथ। पर लौटते समय या पूरे समय जितने क्षण वहां रहे, उन्होंने कभी एक पैसे की या एक किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कामना नहीं करी, न याचना करी। ब्राह्मण के बारे में एक बात चपका दी गई है जबरन में, ये तो भिखारी जात है। मैं कहता हूं बड़ी चुनौती के साथ, ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा बांचता है ना, तो पूरी की पूरी बांचता है, चाहे 51 मिले और चाहे 1001 मिले। आज शिक्षक है अधिकतम। चलिए मैं आता आता हूँ, थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है आपका, जिस समाज का हो गया। आपके पास पाठ पढ़ाता है। दूसरे राउंड में आता हूँ। आनंद जी क्या कहें? देखिए क्या है कि शिवराज सिंह चौहान को एक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं पंडित रघुनंदन शर्मा जी, उन्होंने घोषणावीर कहा था, और लगभग 33,000 के करीब आज तक 18 सालों में घोषणाएं वो कर चुके हैं, और आज भी उन्होंने उसी अंदाज में घोषणाएं की। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी आज सड़क पर है, और इस कार्यक्रम में उस कुर्ता फाड़ गुटबाजी का नजारा हमको देखने को मिला, जहां शिवराज जी अपने किसी पट्टे का नाम आगे बढ़ाते दिखे, लॉबिंग करते दिखे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था, और सभी को पट्टे का मतलब नाम भी बोल नहीं, वो उनका भाषण आपने सुना होगा, वो नहीं तो आपको ऐसा गुटबाजी बताता हूं ना तो आपको भाई। पंडित नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं, उनकी क्या नाराजगी थी भाई? वो क्या ब्राह्मण कुल के नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, वो क्यों उससे दूर रहे? इस प्रश्न का किसी के पास जवाब है? जब कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी वहां पहुंचे थे, हमारे पार्षद अमित मिश्रा जी वहां पहुंचे हुए थे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी वहां पहुंचे हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते या ब्राह्मण नेतृत्व के एक कद्दावर व्यक्तित्व होने के नाते नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं पहुंचना था क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़क पर है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ यह प्रश्न पूछ रहा हूं तिवारी जी से कि एक काम बता दीजिए जो शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 वर्षों के शासन में पिछड़ा वर्ग के हित में किया, एक काम। और दूसरा, ये जो पिछली बार जो माइका लाल कहा था ना, उसका डैमेज कंट्रोल की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने आज की है। तीसरा, इसका एक और पक्ष में बताता हूं कि चूंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र था वो बेहद लोकप्रिय था और हर व्यक्ति को याद था, लेकिन मैं दृष्टि पत्र जिसे ढूंढते ढूंढते दृष्टि चली जाएगी, उस दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी के 2018 के 4 वादे बताता हूं, अगर एक भी पूरा हुआ हो तो आप मुझे समझाइएगा। इन्होंने कहा था कि 2018 में 75% अंक लाने वाली जो बहनें होंगी, बेटियां होंगी, उन्हें हम स्कूटी देंगे 12वीं क्लास की। इन्होंने हर हाथ एक काज योजना युवाओं के रोजगार के लिए लॉन्च करने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि 500 करोड़ का किसान की सुरक्षा का एक फंड बनेगा, और हर घर में हर महीने जो है 4 सिलेंडर अगर आप लेते हैं तो उस पर 100 रुपए की रियायत हम देंगे। इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं थी, और एक नारी दृष्टि पत्र अलग से जारी किया था, लेकिन एक भी घोषणा का मुकम्मल नहीं हुआ है। बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाने की बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसका बजट में प्रावधान नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, और इस पर क्या जवाब दिया जाए? जी योगीराज जी, 2 चीजें निकल कर आई हैं सामने। एक, वो कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम में गुटबाजी भी देख रही है। दूसरा, कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये डैमेज कंट्रोल है। विगत वर्षों में जो शिवराज जी का एक स्टेटमेंट था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता, वैसा
नहीं, देखिए, देखने के अपने अपने दृष्टिकोण हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चुनाव हो या ना हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं देखता हूँ कि वो हर वर्ग के लिए काम करते हैं। ब्राह्मण कोई अछूता वर्ग नहीं रहा, सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। और ये चूंकि एक इत्तेफाक था, परशुराम जयंती थी और उन्होंने यह घोषणाएं की, तो उसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, अब जैसे उन्होंने कहा कि परशुराम का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? ये तो भाई भगवानों के पाठ यदि पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा जाएंगे तो किसके पाठ्यक्रम में पढ़ा जाएंगे? ये बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। वो तो एक हमको नैतिक शिक्षा ही देते हैं भगवान परशुराम। तो यदि ऐसे महापुरुषों के चरित्र यदि पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाएंगे तो डेफिनेटली राष्ट्र का निर्माण, नई पीढ़ी उससे नई पीढ़ी उनके बारे में जानेगी और नया एक देश निर्माण में एक सहायता होगी। तो एक तो यह कि भगवान परशुराम के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत को लेकर पिछले कुछ वर्षों से कई काम हो रहा है, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं उतर पाया है। अब संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने कहा कि 1300 पद भरे जा चुके हैं, लेकिन पद अभी 5000 से ज़्यादा रिक्त हैं। तो इस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। और एक और जिसका मैं आपके ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दूरदर्शन पर आपने सुने होंगे समाचार, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। बीच में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कि अब संस्कृत में भी, भोपाल मध्य प्रदेश दूरदर्शन में संस्कृत में भी समाचार सुनाए जाएंगे। वो कवायद भी सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी वो लक्ष्मण तिवारी जी बता रहे थे, वास्तव में संस्कृत देव भाषा है। और आज अमेरिका इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि जो भी सूत्र वाक्य गीता में है या पुराने संस्कृत जो ऋग्वेद की जो बात कर रहे हैं, जो फंडामेंट जो सूत्र उसमें है, जो जिन्होंने गणित की कठिन से कठिन थ्योरियों को हल कर दिया है, उस पर रिसर्च अमेरिका कर रहा है। और वो ये मान चुका है कि हम इस पर रिसर्च तब पूरी कर पाएंगे जब हमें संस्कृतों की नॉलेज होगी। तो उन्होंने कंप्यूटर में संस्कृत के सॉफ्टवेयर डेवलप किए उन्होंने। तो जब विदेशों में संस्कृत को लेकर इतना काम हो रहा है, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। इंडिया में जब सूचना प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने संस्कृत को लेकर ज़बरदस्त काम किया था और संस्कृत को देव भाषा के रूप में उन्होंने एक अनिवार्य भाषा बनाने की पहल की थी। तो मैं तो इस प्रोसेस का स्वागत करता हूँ। यदि संस्कृत के शिक्षक नियुक्त होंगे, संस्कृत की भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, तो डेफिनेटली इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसका एक निगेटिव पक्ष और आप सुन लें। हमारे यहाँ 5वीं, 6वीं, 7वीं में संस्कृत पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जब हम छोटे बच्चे थे तब एक समय यह था जब हमें ये लगता था कि इंग्लिश कठिन भाषा है। आज बच्चों को संस्कृत से चिढ़ होने लगती। तो आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को कि वो केवल 5वीं, 6वीं और 7वीं में पढ़ के और 8वीं में उससे मुक्ति पा लेना चाहते हैं। तो वो बच्चे आगे भी पढ़ें, इस बात के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। जी, आप शंकरलाल जी कहना चाह रहे थे कुछ? भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि भाई साहब ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने इतने वर्षों में और क्या किया। अब इनको याद दिलाऊं तो अच्छी बात है, अगर शायद याद आ जाए मेरे मित्र को। सवर्ण आयोग का गठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, माननीय पुरोहित जी को याद होगा, योगीराज जी को भी याद होगा, मध्य प्रदेश के अंदर किया, जिसके अध्यक्ष रहे पहले बाबूलाल जी जैन, उसके बाद अध्यक्ष हुए थे बालेन्द्र शुक्ल जी ग्वालियर वाले। और उसमें ये प्रयास हुआ था कि सामान्य वर्ग के बच्चों को भी, और कैसे चाहे वो ब्राह्मण हो, अन्य सामान्य वर्ग में जो आते हैं। आपको एक जुमला याद है, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई विषय चल रहा है माने आरक्षण का, उस विषय पे सरकार का अपना अलग नजरिया है। आज परशुराम जयंती का दिन, आपको बड़ी चिंता है नरोत्तम मिश्रा क्यों आए? अरे मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज कम से कम नहीं, सतना जैसे शहर में 8 जगह में परशुराम जयंतियों में गया हूं। आप क्या सोचते हो कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितना वरिष्ठ नेतृत्व है वो सब का सब एक ही कार्यक्रम में पहुंच जाता? पूरे प्रदेश में जयंती मनाई गई है। मुझे मालूम नहीं कि आज नरोत्तम जी कहाँ है, पर ये इस तरह की बातों से, सतही तौर में कई बातों से, न संस्कृत की देव भाषा और न परशुराम जी का पाठ्यक्रम में पाठ जोड़ना, इन सब चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। और रही एतवार न एतवार की बात, तो आप चिंता मत करिए, आपको एतवार दिलाने के लिए हमारे मन में कहीं कोई चिंता विंता नहीं है, ना हमें कोई मतलब, ना आपका सर्टिफिकेट चाहिए। हम देख रहे हैं कि आपने अपने वचन पत्र की क्या दुर्गति करी थी।
है। मैं उन सब चर्चा को आज परशुराम जयंती के दिन लाना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि आज ये ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था और 24 अवतारों में ब्राह्मण समाज भी नहीं, ये सभी समाजों का मामला है। 24 अवतारों में 6वां अवतार है भगवान परशुराम। वो कोई अकेले ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, वो समूचे सृष्टि के भगवान है, तीनों लोक के ईश्वर है, वो नारायण है। जिस तरह राम नारायण है, कृष्ण नारायण है, उस तरह परशुराम जी भी नारायण है। अब इस तरह के विषय में भी अगर टुटपुंजिया टाइप कमेंट रघुनंदन शर्मा क्यों नहीं आए? अरे हो सकता है रघुनंदन शर्मा जी कहीं दूसरे स्थान पे गए रहे हो, आपके कमेंट टुटपुंजिया हैं। आपको हर जगह आपके कमेंट हो रहा है कांग्रेस, आनंद जी आपके कमेंट टुटपुंजिया हैं और आप प्रसन्न भी खूब हो रहे हैं जी, बताइए ना। एक श्लोक है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात ये भारत भूमि वो देश है जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा प्राप्त करने। सुनिए अपने संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए आदरणीय, सुनिए अपने संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए, सुनिए तो अपने संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए। अब तो संस्कृत में बोल रहे हैं, अब तो टुटपुंजिया भाषा नहीं है। अब तो सुन लीजिए, अब तो संस्कृत में बोल रहे हैं जी, बोलिए। श्लोक है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद। तो सुन लीजिए शंकर जी, सुन लीजिए, फिर मैं 1 मिनट और दूंगा आप दोनों लोगों को जी। आपका आदेश। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात भारत भूमि एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। मैं समझता हूं कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को ये श्लोक पढ़ना चाहिए और मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए काम करना चाहिए, जहां पर मध्य प्रदेश नीति आयोग के इंडेक्स में नीचे से तीसरे स्थान पर है। लेकिन आज वो विषय नहीं है, विषय आज परशुराम जी की जयंती है और परशुराम जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और साथ में ये बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ नरोत्तम मिश्रा जी इस बात को जरूर समझेंगे कि वो उन्हीं परशुराम जी के वंशज हैं जिन्हें अपमानित होने पर लगातार उन्होंने पृथ्वी का संहार किया और लगातार उस पृथ्वी के सृजन के लिए भी काम करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ नहीं सकते, ये अवसरवादी लोग हैं और छिपकली की तरह भगवान की वोटों के पीछे छिपते हैं और जब इन्हें शिकार करना होता है तो ही बाहर निकलते हैं। इससे ज्यादा मैं समझता नहीं हूं कि कुछ कहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक नई संज्ञा दिया आनंद जी ने, छिपकली की तरह ये फोटो के पीछे रहते हैं और फिर निकल आते हैं। तो इसको आपको क्या लगता है कि इस आयोजन में तो पॉलिटिक्स से ऊपर आयोजन था? पीसी शर्मा जी थे, आदरणीय सुरेश पचौरी जी थे, अमित तिवारी जी थे, गिरीश शर्मा जी थे, ये सब ऐसे नाम हैं मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मण नेतृत्व के जाने माने नाम है। हालांकि पंडित गोपाल भार्गव वहाँ नहीं थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं थे, तो कुछ लोग, रघुनंदन शर्मा जी भी नहीं थे। तो लेकिन ये इस कार्यक्रम का जो आयोजन का मूल था, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मानदेय, छात्रवृत्ति और जो सुदूर अंचल के मंदिरों की जो तमाम जमीनों की विषय अभी घोषणाएं हैं, लेकिन अब ये रहेंगी। अब ये क्या रहेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन विषय निकला है तो विषय कम से कम संज्ञान में आया और मंच से घोषणा करके मुकरना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आनंद जी बात कर रहे थे कि भाजपा के नेता छिपकली की संज्ञा उन्होंने दी थी। तो छिपकली तो ठीक है, वो भी चित्र के नीचे से बाहर आ जाती है, लेकिन कई पार्टी के नेता मगरमच्छ भी बने हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता है कब निकलना, कब आना है। और मगरमच्छ का स्वभाव जो होता है, पड़े हुए आलसी की तरह, जब मौका आ जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। तो ये छिपकली और मगरमच्छ का चक्कर नहीं है, ये परशुराम भगवान की जयंती का सवाल है। और इस पर बेशक कांग्रेस सवाल उठा सकती है, लेकिन मैंने तो चूंकि इस पूरे एपिसोड को, पूरे मामले को पॉजिटिव वे में लिया है, क्योंकि संस्कृति बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, किसी पुजारियों को मानदेय की बात हो रही है, तो ये इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब आनंद जाट जी तो ये भी कह रहे थे कि साहब चूंकि भगवान परशुराम जी का तो एक चरित्र है फरसा,
तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी को फरसा उठा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा भाजपा के मैंने, खिलाफ। फरसे का कोई जिक्र नहीं किया। आप मेरी बातों को गलत नहीं, नहीं, interpret कर रहे हैं। मैंने- बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल परसों- नहीं। आपने कहा, मैंने संहार की बात की और ये भारतीय मनीषा में लिखा हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो भारतीय दर्शन चलिए, में नहीं है। चलिए। संवार की बात नहीं, थी। बिल्कुल कहा, उन्होंने निर्माण भी किया है, जी, और जी। मैंने सृजन की भी बात की है। तो हाँ। आप एक तरफा बात नहीं नहीं, करें। एक तरफा नहीं कह रहा। मुझे संवार से यही लगा कि क्या अब नरोत्तम मिश्रा जी को क्या संवार की भूमिका मानना मैं चाहिए? ये मेरा अपमान के सवाल। बारे में बात कर रहा हूं कि अपमान क्यों, कोई भी क्यों सहे। स्वाभिमान हर व्यक्ति का जीवन सिद्ध अधिकार है। नहीं, तो ऐसा मैंने ये कहा। नहीं, तो ऐसा कौन सा उपकरण आपके पास आ गया कि आपको लग गया कि नरोत्तम मिश्रा का अपमान? नहीं, मैंने तो बताया ना आपको, मैंने तो बताया ना कि भोपाल में ही थे, कहीं और नहीं थे। चलिए। ये पार्टी का आंदोलनी मामला हो सकता है। तो इसमें गुटबाजी है ना, सड़कों पर है गुटबाजी, फाड़ रैली के बाद। चलिए, ये कह रहा हूं सर मैं। चलिए सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। यही कहना चाहता हूं, पूरे मामले को मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूं, और चूंकि ये एक भारतीय संस्कृति का मामला है, तो ये इसलिए भी अच्छा मुझे लगता है कि चलो एक परशुराम भगवान का चरित्र स्कूली पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाएगा, तो इससे अच्छी और क्या बात है? जी। संस्कृत के शिक्षक नियुक्त होंगे तो ये भी एक अच्छी बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर सीएम शिवराज जी ने अपने उद्बोधन में संस्कृत की बात की, संस्कृति की बात की। भगवान परशुराम का चरित्र अब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा। संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियां होंगी। संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। सुदूर अंचलों के जो पुजारी हैं उनको मानदेय दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था, दलगत राजनीति से ऊपर था। कांग्रेस के भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसमें यह देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटीय राजनीति है। दूसरा, कांग्रेस को ये संदेह भी है कि क्या ये घोषणाएं अन्य घोषणाओं की तरह महज घोषणाएं ही रह जाएंगी या ब्राह्मण समाज के लिए यह घोषणाएं फलीभूत होंगी। कांग्रेस उसको डैमेज कंट्रोल की भी तरह देख रही है। तो बहरहाल भगवान परशुराम जी की जयंती पर शिवराज जी के मुख से निकले जो शब्द हैं, जो संवाद हैं, शिव परशुराम संवाद कितना सार्थक और फलीभूत होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।